आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है ये। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, जिसमें कि आपका ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो पैरेलल जैसे आपको पता दिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पैरेलल दिखा दीजिए। पैरेलल दिखाने का तरीका क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये दे रखा भाई, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, तो नॉन पैरेलल साइड्स पे ये ई एंड एफ आर पॉइंट्स respectively such that EF is parallel to AB। जो EF है अब वो पैरेलल किसके है, तो इसके लिए थोड़ा सा कलर अलग यूज कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ EF is parallel to, इसको डबल टिक लगा देते हैं ऐसे, EF is parallel to AB, ये दे रखा है। Then show that AE, ये आपको शो करना है, AE upon ED is equals to BF upon FC। तो कहने का मतलब क्या है, AE upon ED is equals to BF upon FC, ये प्रूव करना है इसके अंदर आपको। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है सबसे पहले, और गिवन क्या है पहले गिवन देखते हैं, पहले गिवन क्या है। गिवन चीजें हैं हमारे पास, ए बी पैरेलल टू डी सी, एक चीज तो ये दे रखी है कॉमा, दूसरी चीज दे रखी है ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये दे रखा है। अच्छा, तो टू प्रूव क्या है, अब टू प्रूव लिखते हैं। उसके बाद ये तरीका हमेशा यही याद रखिए आप, जब शो वाले क्वेश्चन आते हैं तो कुछ यही तरीका होता है, पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, फिर टू प्रूव। तो टू प्रूव हमारे लिए क्या है, ए ई। एग्जाम में कैसे सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बी एफ अपॉन एफ सी। तो इसमें ना कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी वो बताते हैं हम आपको। कंस्ट्रक्शन इसमें यह है कि यू हैव टू जॉइन AC, BD को भी कर सकते हैं, वो आप सॉल्यूशन को देखते हुए समझ जाएंगे कि BD को भी किया जा सकता था। तो ये जो है A और C को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। अब प्रूफ देखिए ध्यान से। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को भी लेबल कर देते हैं, इस पॉइंट को लेबल कर देते हैं O। ये जो पॉइंट है हमारा EF और AC का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको O लेबल कर देते हैं। अच्छा, एक चीज आप जैसे कि सोच ही सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC है, EF पैरेलल टू AB है, तो EF आपका DC के भी तो पैरेलल होगा। तो दिस इंप्लाइज, यहां पर आप इंप्लाइज करके बोलेंगे, इंप्लाइज का यूज भी समझ लीजिए क्या होता है। दिस इंप्लाइज योर EF इज पैरेलल टू DC। ठीक है, साथ साथ ये भी चीज हमारी गिवन में आ जाती है। अच्छा, अगर EF पैरेलल टू DC है तो EO पैरेलल टू DC होगा कि नहीं, EO पैरेलल टू DC होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो EO पैरेलल टू DC, और ट्राइंगल कौन सा लेने की बात कर रहा हूं मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ADC, ADC ट्राइंगल ले रहा हूं। तो इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, देखिए AE अपॉन ED किसके बराबर होगा बताइए, वो बराबर होगा AO अपॉन OC के, होगा कि नहीं होगा। तो ये लिखते हैं हम, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC। तो इसको आप 1 दे दो, और ये क्यों दिया है इसके आगे लिख सकते हो बाय BPT, रीजन भी लिख देते हैं, एग्जाम में अच्छा रहता है। नेक्स्ट, अब आपने क्या लेना, आप लेना है दूसरा ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है आपने, ये ABC लेना है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला हाईलाइट कर देता है। अब आपने ये वाला ट्राइंगल लेना है, और इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए OF इज पैरेलल टू AB, OF पैरेलल टू AB, और हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC ले रहे हैं। तो इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं, देखिए OC अपॉन, या फिर एक मिनट, CO अपॉन OA, CO अपॉन OA इज इक्वल्स टू CF अपॉन FB, इक्वल्स टू CF अपॉन FB। ठीक बात है कि नहीं है। अच्छा, इसमें क्या करो आप, रेसिप्रोकल कर सकते हो कि नहीं, रेसिप्रोकल कर दो, OA अपॉन CO, और FB आपका ऊपर आ गया और CF नीचे आ गया।
और इन चीजों को थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, आप रीअरेंज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो ए, आप ओ ए बोलो या फिर ए ओ बोलो, बात तो एक ही है। तो इसको आप रीअरेंज कर दो, इसको ए ओ बोल दो और नीचे वाले को ओ सी बोल दो, और इसको भी रीअरेंज कर दो, इसको एफ बी की बजाय बी एफ बोल दीजिए और एफ एफ सी बोल दीजिए, एफ सी बोल दीजिए। इसको नाम दे देते हैं सेकंड। और ये सब भी हमारा कैसे बना है, वैसे बीपीटी से बना है। और आप सीधा लिख दीजिए बाय 1 एंड 2। आप इसमें देख सकते हैं एक चीज कॉमन आ रही है, ये चीज देखिए, ए ओ ओ सी इसके बराबर है और ए ओ ओ सी इसके बराबर है। तो दिस इंप्लाइज बाय 1 एंड 2 हमारे पास ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। और आगे लिख दो हैंस प्रूव्ड। शॉर्ट में लिख दिया मैंने एचपी, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है।